हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जब ये हाल में आपका फॉर्म आया है आपका एसआई का, आम भाषा में सब इंस्पेक्टर, एसआई का हम लोग बोलते हैं, अंडर द सिविल पुलिस ऑब्लिक इंटेलिजेंस, होम डिपार्टमेंट उत्तराखंड। और अब तक पदों की संख्या क्या है, फिजिकल पहले होगा फिर रिटर्न पहले होगा, ये सब जानकारी आप लोग को कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यमों से मिल चुकी होगी, या आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कि जो आपके सेकंड पेपर में जो आपके 75 क्वेश्चन हैं, उनके लिए आप लोग क्या एक स्ट्रेटजी जो है वो बना के चले। तो ये वाला जो स्लाइड है ये मैंने आपके जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यूकेपीएससी ने जारी किया है, उससे लिया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो पहला पेपर है, प्रथम पेपर सामान्य हिंदी है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। समान बुद्धि, तर्क शक्ति, आपका रीजनिंग हो गया 50 क्वेश्चन। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, बहुत प्रेशर रहेगा इसमें भी। और सेकंड पेपर दोपहर के समय होगा, पूरी बात पक्की है। और ये आपके 3 घंटे, ठीक है। और 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन जो है आपके किसके, जीएस के करने हैं, यानी कि समान जागरूकता के करने हैं। और 75 क्वेश्चन जो है वो आपको हाई स्कूल लेवल की गणित करनी है। अभी मैं जो मेरा क्षेत्र है पढ़ाने का, मैं उसी के क्षेत्र में बात करूंगा, यानी कि जनरल स्टडीज़ को लेके बात करूंगा। तो ये जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहली बात तो इसका एग्ज़ाम सबको पता है यूके पीएससी करा रहा है, ना कि यूके ट्रिपल एससी करा रहा है। तो यूके पीएससी का अब वो क्या लेवल रहेगा आपका, क्या अपर पीसीएस के बराबर के क्वेश्चन आएंगे, लेवल के क्वेश्चन आएंगे, या लोअर पीसीएस के बराबर के आएंगे, या अभी हाल में आरओ का जो एग्जाम हुआ उसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एक कैलकुलेशन हम ये कर सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन का स्तर रहेगा, ऐसे तो गैस करना नामुमकिन है, कोई भी गैस नहीं कर सकता, लेकिन तभी हम कोशिश ये कर सकते हैं कि इसका जो स्तर रहेगा 75 क्वेश्चनों का जनरल स्टडीज का, वो आरओ से कुछ को मिलता जुलता होगा। और कुछ आपका इसमें क्या जो, क्योंकि अपर पीसीएस के जो कुछ क्वेश्चन है, खासतौर पे अपर पीसीएस में जो भी हाल में हुआ वो स्टैंडर्ड, या अगर हम एफआरओ के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ले लें वो क्वेश्चन, तो उससे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, जो आपके 75 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपको बॉटम से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस का एक स्तर जो है वो बना के रखना है। ठीक है, अब बात की जाए 75 क्वेश्चन में से लगभग लगभग आप मोटा मोटा मान के चलिए कि करीब करीब, मैं करीब करीब लेके चल रहा हूँ कि लगभग लगभग 30 के करीब, ठीक है, 30 से लेकर 35 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन 30-35 के बीच में जो है वो आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो फिर आपके किससे, आपके इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका इको हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस आपका हो गया, उससे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। यानी कि फिर से जो अब तक एग्जाम देखते हम आ रहे थे, यूके ट्रिपल एससी के ग्रेजुएट लेवल के हो गए, या आपका आरओ का हो गया, कि उत्तराखंड एक बहुत मेजर रोल प्ले जो है आपके सिलेक्शन में करेगा, और खास और 75 क्वेश्चन आप लोग का टारगेट ये रहेगा। और रखना भी ये चाहिए कि 75 क्वेश्चन में से श्योर शॉर्ट जो है आप लोग 60+ क्वेश्चन जो है वो करके आओ। श्योर शॉर्ट जिसको बोलते हैं, 15 क्वेश्चन हमेशा एक ऐसे आपके बंच में रहते हैं जो हर एक को क्या करते हैं, सरप्राइज करते हैं। लेकिन 60 के ऊपर जो है अगर आप कर लेते हैं, 75 में से 60 के ऊपर अगर आपकी एक्यूरेसी चली जाती है तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। क्योंकि इसी सेकंड पेपर में, वैसे गणित यानी मैथ्स मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन 75 क्वेश्चन का भी आप पर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब प्रेशर क्यों रहेगा कि आपका 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट में आपको क्या करने हैं, 150 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 180 मिनट में आपका 150 क्वेश्चन आपको करते हैं। अब साफ सी बात है कि आप में से कई जो है वो 10th क्लास की जो मैथ्स है लगभग लगभग सबके पास होगी, लगभग लगभग। लेकिन हमें पता है कि 10th क्लास की मैथ्स कहने को होती है, उसके कई क्वेश्चन जो है थोड़े से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जब आप लिखें तो ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो समय खाते हैं बहुत ज़्यादा। और 75 क्वेश्चन जो है हर एक अर्थमेटिक के सेक्शन से ले रखे हैं। मैंने अभी इसका सिलेबस इतना देखा नहीं है क्योंकि मेरा सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 75 क्वेश्चन करने के लिए आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप इसमें आराम से 2 घंटा खपाइएगा।
2 घंटा आपका बहुत होता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने। क्यों मैं जीएस की बात कर रहा हूँ? क्योंकि जीएस के साथ एक खासियत ये है कि इसमें मिले जुले क्वेश्चन होंगे। अगर 30-35 क्वेश्चन उत्तराखंड की बात करें तो सिंगल स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले भी हो सकते हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि 4 स्टेटमेंट दे दिए, 1 and 2 करेक्ट या 1 and 2 3 करेक्ट ऐसे करके। तो लेकिन उसकी संख्या क्या होगी? कम होगी। सिंगल स्टेटमेंट वाले जीएस से क्वेश्चन क्या होंगे? मेरे हिसाब से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपने स्ट्रेटजी रखनी है कि 2 घंटे आपने मैथ्स को देने, कम समय में कर सके तो और अच्छा है, और 60 मिनट जो है वो आपको 75 क्वेश्चन के लिए देने। इसी 60 मिनट के अंदर अंदर आपने 75 क्वेश्चन टिक भी करने आना है अपने क्वेश्चन पेपर में, और साथ में ओमार शीट में उसको आपको कवर भी करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये पेपर है, ठीक है, और इस एक साइड में आपको मान लीजिए यहाँ से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, जीएस के। तो फटाफट भाई पहले से किया तो पूरी उम्मीद है कि ये 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर सिंगल लाइन होते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि उत्तराखंड में कितने आपके क्या प्रयाग है, नीचे ऑप्शन दे रखे, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें तुरंत आपने टिक लगाया। फिर दूसरे क्वेश्चन में आ गए ऐसे सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, टिक लगाया। तो ये जो पूरे 10 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप स्पीड से पढ़ेंगे और एक्यूरेसी करेंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट के खत्म होने के बाद आप अगले चौथे मिनट में क्या करेंगे? ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर आपने 10 आपको आते हैं तो तुरंत इसको आप चौथे मिनट में अपनी जो ओमार शीट है उसमें क्या कर देंगे? शेडेड कर देंगे या काला कर देंगे। उसके बाद फिर आप अगले पन्ने पे जाएंगे, वहां जो भी हो 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन उसको पहले अटेंड करेंगे, जो आते हैं उसको टिक करेंगे और उसको ओमार में करेंगे। इस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बनानी है कि 60 में से मतलब 60 मिनट में आपने 75 क्वेश्चन कर लेने, क्योंकि एट द एंड आप ये जो 60 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 मिनट में आप अच्छा खासा इसको पढ़ भी लेंगे और अपनी ओमार शीट में टिक भी कर लेंगे। अब बचे जो आपके 20 मिनट, उस 20 मिनट में 75 में से, जैसे मैंने बताया कि आपको हो सकता है किसी को 20 क्वेश्चन में डाउट हो, किसी को 15 क्वेश्चन में डाउट हो, तो इस 20 मिनट में आप ये जो 20 से 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको करने की कोशिश करेंगे। अगर बिल्कुल नहीं आता तुक्का मत मारना, क्योंकि तुक्के में नेगेटिव में पॉइंट से भी बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये आप बच्चों क्या रखेंगे? अपनी स्ट्रैटेजी को रखेंगे इस तरीके की। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अपने निपटाने आपने, और उधर आपके 120 मिनट में 75 क्वेश्चन किसके निपटाने हैं? आपको अपने मैथ्स के निपटाने हैं, और ये आपको अपने जीएस के निपटाने हैं। ये अपनी स्ट्रेटजी अपनी रखनी है। रही बात आपके प्रैक्टिस सेट की, तो जल्दी जो है मैं इसके 75 क्वेश्चन के लिए जो मेरी ऐप है इक्वेटर एकेडमी ऐप, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। उसमें मैं क्वेश्चन सेट जो है अपलोड करूँगा। बहुत मिनिमम चार्जेस उसके रखे हैं, और उसमें आपको वेरिएशन ऑफ, चाहे वो ज्योग्राफी हो, उत्तराखंड हो, जितना वेरिएशन हो सकता है मैं आपको उस प्रैक्टिस सेट में कराने की कोशिश करूँगा। आप अगर चाहें तो इस संबंध में मुझसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसमें आप मुझे फ़ोन पे करके ये 75 क्वेश्चन का जो सेट है कब शुरू करेंगे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ आपको इसकी किताबें बता दूंगा, कुछ आपके टॉपिक कोशिश करूंगा जो आ सकते हैं ज़्यादा, आप उस पर मेहनत करें, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करें।